सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचा दें। शानदार आयोजन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम बधाई की पात्र है पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के आयोजक, इस आयोजन के रूह रबा सम्मान्य बड़े भाई साहब मोनू गोयल गौरव जी, और भरपूर साथ निभाया है। अगर पूरी आयोजन समिति की बात करूं, जिस तरह से मैनेजमेंट देखा है, आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, मिथुन साहू जी, रवि मस्के जी, राहुल पांडे, सनी भाई, हर्षित भाई, रोहित शर्मा और राजू मेंढा जी, सभी का अपना अहम किरदार, अपना एक अहम रोल, और जो कार्य जिस भी व्यक्तित्व को दिया जाता है उस कार्य का बेहतर तरीके से निर्वहन किया जाता है। सभी की मेहनत का नतीजा और सभी के परिश्रम का प्रतिफल। एक अच्छा टूर्नामेंट कराने में हम लगभग सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं और यकीन मानिए सार्थकता के उस शिखर पर पहुंचने के लिए महज एक कदम दूर। तो लीजिए, इस समय आज का ये तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है और जितने भी दर्शक इस समय हमारे इस खूबसूरत से मैदान पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं tenniscricket.in की पूरी टीम को, जिस तरह से उनका कवरेज है, नील भाई और उनकी पूरी टीम और सभी का अहम किरदार। ऑनलाइन स्कोरिंग में अनिल शुक्ला जी और लकी भाई बिल्कुल पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते हुए सभी का अपना अपना अहम किरदार इस आयोजन को उस सफलता की ओर ले जाने में। तो इस समय फील्डिंग सज चुकी है। सारिक 11 MMC जी उड़ीसा की जुड़ रहे हैं हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, हमारे साथी कमेंटेटर विकास यादव जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई, बहुत कमाल का आयोजन। इस समय मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा हुआ इस आयोजन से। माननीय मोनू भैया की यशस्वी नेतृत्व है, खेलों के प्रति जो उनका लगाव है, वाकई में मध्य प्रदेश को पहचान जिन्होंने दी है खेल के, और उनकी पूरी टीम इस समय, भाऊ मौजूद हैं, राहुल पांडे जी मौजूद हैं, नरेश पटेल जी मौजूद हैं, रवि मस्के जी, पूरी टीम, सोनू प्रसाद जी, एक एक साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और कमाल का आयोजन इस समय, एक अलग लेवल पे आयोजन ये पहुंच गया बादशाह भाई। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण देख सकते हैं। दरबार 11 एक्शन में नजर आने वाली है, स्टार खिलाड़ियों से सजे, जिन्हें हम पहले टीवी पे देखा करते थे। उन्हें भोपाल के इस मैदान पे लाने का अद्वितीय कार्य किया है आदरणीय मोनू भैया के नेतृत्व ने। और कमाल के ये माहौल इस समय, भोपाल स्टार्स और दरबार 11 पिछला मुकाबला 7 विकेट से जीत कर आई है बादशाह भाई, तो यकीनन तौर पे ये मुकाबला बहुत अहम हो जाएगा इनके लिए। अगर देखें, काफी बढ़िया क्रिकेट। और दूसरी तरफ शारिक 11 MUCC उड़ीसा, ये टीम भी बड़ी कमाल की है। ये मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा बादशाह भाई। शुरुआत हो चुकी है, बिलाल शेख और ओमकार शेख विश में, ओमकार केनी और बिलाल शेख विश मैदान में हैं इस समय। प्रिंस पहले ओवर में बॉलिंग के मोर्चे पे। स्वागत मेरे साथी, मेरे बहुत अजीज दोस्त, और जिनकी आवाज़ पूरे बुंदेलखंड, और बात करें हमारे महाकौशल में ऐसे मेरे भाई बादशाह खान जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं भोपाल की इस खूबसूरत नगरी में। और tenniscricket.in एक अलग लेवल पे प्रसारण देख सकते हैं। ये वो टीम है जो कि एक इन्होंने कमाल का, देखे इस समय स्टैंडर्ड सेट किया है ब्रॉडकास्टिंग में। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अब ओमकार केनी, पिछले मैच में क्या इनिंग खेली थी इन्होंने। और लीजिए, इस बार कितनी दूर
जितनी बल्लेबाज ओमकार केनी ने चाहिए उससे भी काफी दूर। इस बार शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, मौका ताड़ा बल्लेबाज ने डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए जय घोष कर दिया है विकास भाई बल्लेबाज ओमकार केनी ने। जो इस समय ये बिगुल है आक्रामकता की, ये शंखनाद है, ये देश के दिल से शंखनाद है क्रिकेट के एक महा उत्सव की। फिलहाल 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट एक क्रॉस बैटेड मिड विकेट के ऊपर से, और जो टीम नजर आती है इस समय दूसरी तरफ पे कमाल की टीम है शारिक 11 MUCC उड़ीसा। शारिक भाई मौजूद हैं। क्रिकेट को मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचाई दी है जिन्होंने, बहुत जिंदा दिली के साथ। और देख सकते हैं पूरे अपने बात करें दोस्तों के साथ मैच देखने पहुंचते हैं। कमाल का माहौल इस समय। वर्षा भाई शाम आज की बेहद खूबसूरत, आज सुपर संडे है, तो अगर बात करें ऑफिस की भी कोई बाध्यताएं नहीं हैं, कमाल का माहौल है। और देखिए क्रिकेट एक अलग लेवल पे नज़र आ, जैसे जैसे शाम ढलेगी वर्षा भाई, भोपाल शहर की जो तासीर है 8 से 9 बजे के बीच हजारों की संख्या में दर्शक आएंगे। आगे की गेंद फॉलो किया, बल्लेबाज को सफल होकर आए थे, बड़े हिट लगाने की मंशा थी लेकिन चतुराई के साथ गेंदबाजी प्रिंस की। और मुझे लगता है वर्षा भाई ये मैच बहुत अहम रहेगा क्योंकि शारिक 11 MUCC उड़ीसा की टीम भी बहुत स्ट्रांग टीम है। इस टीम में अगर देखें काफ़ी शानदार खिलाड़ी, अगर देखें कृष्णा पवार एक बड़ा नाम है, निकेत सनफ हैं, शाहिद शेख हैं, बात करें सुनील रॉय, अशरफ जैसे खिलाड़ी नजर आते हैं, तो ये टीम फाइट करेगी। मुन्ना शेख जिनकी बैटिंग हमने भोपाल में पहले भी देखी है। और इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में डीप स्क्वायर लेग की ओर बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है, और जब तक बाउंड्री लाइन से इसे कीपर एंड पर थ्रो किया जाता, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 2 रन पूरे किए हैं। विकेटों के बीच शानदार दौड़ लगाई दोनों ही बल्लेबाजों ने, बिलाल शेख और ओमकार केनी। और जब जब भी कमजोर डिलीवरी मिलती है भरपूर प्रहार भी करते हैं, बाउंड्री से रन भी अर्जित करते हैं। बेहतर जानते हैं बड़ा मुकाबला है, जैसा कि स्टेटमेंट में कैप्टन प्रथमेश पवार ने कहा टॉस के वक्त ही 70+ स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेंगे, तो उसी राह पर चल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। पारी का पहला ओवर प्रगति पर 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। और इस बार जगह बनाकर शॉट खेलने का प्रयास, बैकफुट पर गए थे और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कवर्स की ओर खेलना चाहते थे बल्लेबाज बिलाल शेख। पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। बिलाल शेख और ओमकार केनी दोनों ही बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए पिछले मुकाबले में शानदार शुरुआत दिलाई थी दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर उसी राह पर चल पड़े हैं। प्रिंस इस समय गेंदबाजी के लिए चले, ये बॉल और लीजिए इस बार एक कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज बिलाल शेख ने चाहिए उससे भी काफी दूर। अब बारी बिलाल शेख की थी और इस छक्के के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 16 रन। क्या कहना चाहेंगे विकास जी, जिस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर 16 रन और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक छक्का लगाया है, क्लास दिखाई है। इनिंग इनकी क्या लाजवाब इनिंग थी वर्षा भाई। यही ओमकार केनी है जिन्होंने मैच बदल दिया था। 10 गेंदों पे 31 रन की वो पारी, क्या इनिंग थी। और भोपाल के टॉप क्लास के गेंदबाजों की क्लास लगाई थी इस खिलाड़ी ने, कहे तो दिखाया इस समय अपने उससे इरादे को स्पष्ट किया है। रेंज ऑफ शॉट सबसे बड़ी कमाल की बात इनकी बैटिंग की नजर आती है, हर जोन में खेलते हैं। और वर्षा भाई काफी उम्दा बैटिंग की झलक पेश की है अभी तक। सुब्रोनील रॉय जो कि होल्डर के नाम से जाने जाते हैं, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी कहते हैं। पावर प्ले के दूसरे ओवर में, पहले ओवर में 16 रन आए हैं। खेल दिया गेंद को, मौका था, हाफ चांस वहां पे। जिस और टीम के ऑनर शारिक अहमद जी मौजूद हैं,
एक चांस मिला था बादशाह भाई, ऐसे चांसेस को कन्वर्ट करना होगा। और देख सकते हैं माहौल कितना शानदार है वाकई में। मोनू भैया और पूरी टीम उनकी, हर्षित वारस्कर जी नज़र आ रहे हैं, पूरी टीम, राहुल पांडे जी, एक एक साथी, श्रीवास्तव जी, कमाल का माहौल इस समय। भाऊ उपस्थित हैं इस समय। 18 बिना नुकसान के पारी के सेकेंड ओवर में शुरुआत अच्छी की है होल्डर ने। बिल्कुल, और एक बार फिर इस ओवर में ये बॉल ओमकार के नहीं इस बार, लीजिए शानदार कैच अशरफ खान, क्या कहने, मिड ऑफ पर खड़े हुए थे और शानदार एफर्ट सही समय पर, और एक मुश्किल कैच को विकास जी आसान बनाया अशरफ ने। पहले विकेट का पतन, ओमकार केनी की पारी का अंत होता हुआ लगने वाला ये दरबार 11 को पहला झटका। जी हाँ, दरबार 11 में खलबली मचा दी इस कैच ने। वाकई में क्या कैच लिया है वहां अशरफ। नजर आ रहा है और ये ज्यादातर स्टार्स जो वहां खेल चुके आईएसपीएल में वो आपके शहर में है और ये सपना साकार किया है मोनू भैया ने। वाकई में क्या बेहतरीन ये आयोजन। 18 एक विकेट के नुकसान पे कबीर आए हैं खेलने के लिए। देखना होगा क्या रणनीति रहती है। सुब्रनील रॉय नाम से लग रहा बंगाल के रहने वाले खिलाड़ी और शानदार अंदाज में इस समय खेल दिखाते हुए होल्डर के नाम से अपनी पहचान रखते हैं क्रिकेट जगत में। और इस बार फिर खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए और खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ पूरा भी किया है। तो जैसा कि होल्डर आए थे और विकेट चाहिए था और वो विकेट मिला है सारिक 11 MM UC उड़ीसा को। और जिस तरह से ओमकार केनी की पवेलियन विदाई कराई है, एक बड़ा बल्लेबाज जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में देखा, शानदार बल्लेबाजी की थी। कबीर आए हैं उनका स्थान लेने के लिए। बहरहाल इस समय स्ट्राइक पर बिलाल शेख होंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज। 4 गेंदों का सामना किया, एक छक्के की मदद से 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं होल्डर। इस ओवर में एक बार फिर ये बॉल, इस बार शॉट लगाया है मिड डाउन की ओर, थोड़े से वाइड खड़े हुए थे वहां पर फील्डर और अशरफ इस बॉल को फील्ड करते हुए इसी बीच दौड़कर एक और रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 20-20 रन इस सिंगल की मदद से पारी के दूसरे ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से अभी तक ये मुकाबला घटा है, पारी का दूसरा ओवर है, 1 ही विकेट गवाया है, 20 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। और लीजिए यू मिस और आई हिट, शानदार बॉलिंग, यार कल्याण डिलीवरी जड़ में फेंकी हुई, कोई भी जवाब नहीं था इस बॉल का बल्लेबाज कबीर के पास। कमाल की बॉलिंग। ये वो गेंदबाज हैं सुब्रनील रॉय यानी होल्डर बादशाह भाई, जो सुप्रीमो में इस सीजन बात करें मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। एक बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का। और 4 व्हीलर इनको बात करें कार से नवाजा था, दिखाया इस खिलाड़ी ने। सुब्रनील रॉय क्यों इन्हें होल्डर कहा जाता है, जो रुतबा इन्होंने अर्जित की है अपनी। क्या उम्दा गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड किया इस समय, आउट किया बल्लेबाज, कबीर को बाहर किया, चलता किया है। और अब देखना होगा इस समय नए बल्लेबाज बीच मैदान में जा रहे हैं खेलने। टीम के कैप्टन, टीम के सेना नायक प्रथमेश पवार इस लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए इस समय मैदान पर जाते हुए। शुरुआती ओवरों में 2 झटके लगे हैं। कोलकाता टाइगर आईएसपीएल की अगर बात करें फर्स्ट सीजन की विनर टीम के कैप्टन भी रहे हैं और यहां भी एक बार मैन ऑफ द सीरीज जीत चुके हैं, मुझे याद है लैम्प ट्रॉफी में, प्रथमेश पवार।
नाना के नाम से जाने जाते हैं, एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र के क्रिकेट की। आपने देखा होगा आईएसपीएल में भी फर्स्ट सीजन के विनिंग टीम कोलकाता टीम के कैप्टन रह चुके हैं। और बादशाह भाई मुझे याद है यहाँ पे जब उन्हें बुलेट मिली थी लैम्प ट्रॉफी में, क्या माहौल था, क्या शानदार पहला सीजन। और आप क्या पारी खेली थी इन्होंने जब वो ओपन करने आए थे, उम्दा पारी सेमीफाइनल्स में, याद है। प्रथमेश पवार नाना आए हैं इस समय बैटिंग करने के लिए, 20 पे 2। 20 रन पर दूसरे विकेट का पतन हुआ है और संभवतः ये दूसरे ओवर की अंतिम बॉल। शानदार बॉलिंग होल्डर की, 2 सफलताएं इस ओवर में अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए तैयार। इस समय स्ट्राइक पर टीम के कैप्टन प्रथमेश पवार, नाना होंगे स्ट्राइक पर। ये बॉल और इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में, और लीजिए यहां पर लेग स्टंप को धराशायी कर दिया है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, होल्डर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस वक्त कितने बड़े बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई है। इस मुकाबले की अहमियत से अगर किया जाए तो टीम के कैप्टन प्रथमेश पवार, क्या बॉलिंग है बादशाह भाई। ये गेंदबाज सुब्रनील रॉय 4 रन देकर 3 विकेट एक ओवर में, मैच बदल दिया इस खिलाड़ी ने। 3 विकेट, और वो विकेट किसका मिला है? प्रथमेश पवार, नाना को बाहर किया इस समय। क्या बॉलिंग है, कबीर को बाहर किया था। और ये गेंदबाज उच्च स्तरीय बॉलिंग, ओमकार केनी, ये 3 मैच विनर को आउट किए। वाकई में इसी ओवर में मैच बदल दिया ये गेंदबाज। जैसा कि हमारे साथी टेनिस क्रिकेट के बता रहे हैं कि इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज सुप्रीमो में रह चुके हैं। और ये खिलाड़ी का लेवल बहुत ऊपर है, बॉलिंग की दिखाया है। क्या उम्दा बॉलिंग, जबरदस्त इस समय। नए बल्लेबाज अनिकेत सनप पहुंचे हैं अब बैटिंग करने, बॉलर माफी चाहूंगा बतौर इस समय। और ऋतिक पाटिल पिछले मैच में बहुत उम्दा बैटिंग की थी, 31 रन की पारी थी पिछले मैच में। और ऋतिक पाटिल पे अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही आ गई है दरबार 11 को। इस दरबार को रनों से सजाने की उम्दा अब कोशिश करनी होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दरबार 11 के नजरिए से कहूं तो पार्टनरशिप और साझेदारी चाहिए। पहले 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन के स्कोर पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। और कहीं ना कहीं दरबार 11 के नजरिए से कहूं तो इस समय एक पार्टनरशिप और साझेदारी की आवश्यकता। नए बल्लेबाज ऋतिक पाटिल पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का खिताब लेकर गए थे। और अब गेंदबाजी में सारिक 11 MMUC उड़ीसा की ओर से अनिकेत सनप, एक और टेनिस बॉल हिंदुस्तान का एक बड़ा सितारा गेंदबाजी के लिए तैयार। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए शाम ढल रही है लेकिन क्रिकेट का महाउत्सव अब महोत्सव में बदल रहा है। बॉलिंग पे निकेत सनप एक बड़ा नाम है इस समय। बॉलिंग के मालिक के 2 ओवर में 20 पे 3 दरबार 11। दरबार के खिलाफ इस समय क्या हुनकार है इस शॉट की। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद गई है, बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई मौका नहीं। अंपायर एमपीसी अंपायर जितेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि रीवा से, और उनके साथ जितेंद्र भंडारी जी क्रिकेट के मध्य प्रदेश के लीजेंड इस समय अंपायरिंग की भूमिका में। और हमारे स्कोरर अनिल जी और साथ में लकी भाई, पूरी टीम प्रोडक्शन की टेनिस क्रिकेट की जो टीम है वो भी बहुत लाजवाब। और बादशाह भाई क्या शॉट था ये। बिलाल शेख उम्दा बल्लेबाज हैं, वक्त बिताएंगे तो ये पारी को संवार सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चौका लगाया है, कॉन्फिडेंस वापस आया होगा बल्लेबाज का। चले इस समय एक बार फिर अनिकेत सनप, ये बॉल और इस बार रिवर्स सेट खेलने की चेष्टा पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पा, रन आउट का खतरा। ओहो, देखना होगा इस समय थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। डायरेक्ट हिट थ्रो लगता तो विकास जी और कुछ ज्यादा मामला बनता। बहरहाल उच्च न्यायालय की ओर ये डिसीजन रेफर किया गया है। थर्ड एम्पायर इस समय चेक करते हुए डिसीजन पेंडिंग। एक बार फिर यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से हम हृदय तल के अंतर की मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। लगातार आपने यहाँ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है वो तारीफ के काबिल है। आगे भी आपसे इसी तरह की हम हसरत, तमन्ना और जो लालसा रखते हैं कि इसी तरह आप दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे और इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। किसी भी आयोजन की सफलता की जो इबारत लिखते हैं विकास भाई, वो प्यारे प्यारे दर्शक लिखते हैं। उस समय आप मैदान के चारों ओर देख सकते हैं
दर्शक दीर्घा में दर्शकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। जब बादशाह भाई ये आप जानते हैं क्योंकि अप्रैल का महीना है, थोड़ी बात करें धूप ज़्यादा रहती दिन में, लेकिन कमाल का ये उत्सव क्रिकेट का नाइट टूर्नामेंट के एक भारत के सबसे बड़े आयोजन, और भोपाल में हमने कल दीवानगी देखी है क्रिकेट की, कमाल की तादाद में उपस्थिति इस बात की झलक पेश करती हुई कि ये टूर्नामेंट एक अलग लेवल पे जा चुका है। खेल इसलिए रुका है, रनआउट की अपील हुई थी और रनआउट आया है इस समय विकेट एक, और बहुत बड़ी कामयाबी हो गई इस समय, क्योंकि जिस तरीके से थ्रो आया था बादशाह भाई, बहुत क्विक आउटफील्ड में, तारीफे काबिल आज जिस तरीके से वापसी कर रही है शारिक 11 MMC उड़ीसा की जो टीम इस समय, बहुत ही उम्दा अगर देखें अभी तक के खेल दिखाया है, कमबैक और बहुत बड़ा विकेट इस समय। बिलाल शेख जो कि सेट बैटर थे 14 रन बनाकर आउट हुए, और अब चौथी कामयाबी 24 पे 4 महज तीसरे ओवर में 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन में। मैं दामोदर आर्य सर का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, और शानदार क्रिकेट की झलक यहां पे दरबार 11 24 पे 4 इस बीच। सूरज पहुंचे हैं अगले बल्लेबाज, और दुर्भाग्यवश तरीके से बिलाल शेख रनआउट के रूप में अपना विकेट गवाकर वापस पहुंचे हैं। और हमेशा से कहता हूं विकास जी, कहीं ना कहीं जब कोई बल्लेबाज रनआउट के रूप में अपना विकेट गवाता है 1 रन के लिए, तो उसके मन में एक टीस एक कसक वाकई रह जाती है कि अपनी टीम के लिए 100% नहीं दे पाया। चले इस समय बॉलर, और इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, कहीं खेलना चाहते थे, बॉल बल्ले के ऊपर से लगकर पहुंची स्क्वायर लेग एम्पायर की दाईं जानिब। फील्डर जब तक विकेट कीपर खुद इस बॉल को फील्ड करते, दौड़कर आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस सिंगल की मदद से 25 रन पारी के तीसरे ओवर से, और 4 महत्वपूर्ण विकेट गवा दिए हैं दरबार 11 ने। शानदार गेंदबाजी रही है सारे 11 MMUC उड़ीसा के गेंदबाजों के द्वारा। अनिकेत सनप एक बार फिर तैयार, स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज। जी हाँ, लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहे हैं बादशाह भाई, और कमाल की लेंथ अभी तक और पेस वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है। मिड विकेट की तरफ खेला, ये बहुत अहम हो जाता है जब आप लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में आते हैं बल्लेबाज के पास, क्योंकि बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है 6-6 ओवर का क्रिकेट। यहाँ पे बल्लेबाज हमेशा बड़े हिट को देखते हैं, और वहाँ पे अपने आप को कैसे बल्लेबाज के रीत से दूर रखना, और एक बहुत स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से सुनील रॉय ने बॉलिंग की, क्या बॉलिंग थी। पहले ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट, कमर तोड़ दी बैटिंग लाइनअप की दरबार 11 के। और अब अनिकेत सनप एक और बड़ा नाम, टेनिस क्रिकेट का बड़ा सितारा, क्या कहने। अगेन पेस वेरिएशन बहुत जबरदस्त, खेलना चाहते थे, बल्ला पहले चला, गेंद थोड़ी देर से आई, और क्या माहौल है आज की शाम। सुपर संडे है, क्रिकेट को एक अलग लेवल पे, और देखते हैं आज त्योहार जिस तरीके से क्रिकेट का ये महा उत्सव, भोपाल प्रीमियर लीग का 2nd सीजन और 2nd लास्ट डे है आज। सारे बड़े स्टार जो ISPL में, सुप्रीमो में, तमाम बड़े अगर बात करें टूर्नामेंट खेलते हैं। बादशाह भाई इस ओवर में आखिरी 3 गेंदें बड़ी कमाल के अनिकेत सनप की, रोक करके रखा। एक बड़ा हिट जरूर आया था, लेकिन 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 26 रन 4 विकेट पे दरबार 11 दबाव में नजर आई है, और उसकी प्रमुख वजह है सुनील रॉय जो कि होल्डर की गेंदबाजी, जिन्होंने 3 विकेट पहले ओवर में लेकर के मैच की दशा और दिशा बदल दी है यहाँ पे। और होल्डर एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, और इस समय हैट्रिक पर होंगे गेंदबाज। पहले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए थे, और इस समय होल्डर और हैट्रिक। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सूरज, देखना होगा क्या गेंदबाज अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। ये बॉल इस बार शानदार रही है, बॉल कवर्स की ओर खेलने का प्रयास भाग्यशाली रहे कि बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर नहीं गई। शानदार गेंदबाजी होल्डर ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, अभी तक 3 महत्वपूर्ण सफलताएं इस गेंदबाज के हाथ लगी है। शानदार बॉलिंग, जिस तरह से टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया इस बॉलर्स ने। चले एक बार फिर ये बॉल सूरज के लिए, इस बार खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया। डीप मिड विकेट की ओर फील्डर है वहां पर सरफराज बाहुबली, उन्होंने इस बॉल को फीड किया।
1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर में एक और रन का इजाफा, 27 रन। जिस तरह से पिछले ओवर में विकास जी गेंदबाज का दबदबा कायम था, एक बार फिर उसी राह पर चल पड़े इस ओवर में। बहुत बड़े गेंदबाज हैं ये, बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का इस समय सुवर्नील रॉय। सुप्रीमो जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर आप मैन ऑफ द सीरीज लेकर, क्या फील्डिंग इस समय, आउटफील्ड में फील्डिंग की भूमिका बहुत अहम, एक्सीलेंट वर्क किया। अगर आप कैचेस लेने जाते हैं बादशाह भाई तो यहाँ रन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या शानदार एंटिसिपेट करके गेंद के रीच में आए और यह आयोजन एक उत्सव महोत्सव में बदल रहा है। दरबार 11 28 पे 4 पारी के चौथे ओवर में सूरज और ऋतिक पाटिल बीच मैदान में। इस बार गेंद को खेल दिया, इस समय वाइड लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी वसूर आते हुए दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे। एक ऑलरेडी क्या थ्रो है इस समय, डायरेक्ट हिट बाउंड्री लाइन के रोप से, रॉकेट थ्रो रविंद्र जडेजा या विराट कोहली की याद आती हुई। क्या खेल आज एक अलग लेवल पे आज दरबार 11। और दूसरी तरफ नजर डालें जो टीम इस समय नजर आ रही है, भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश की नंबर 1 टीम शारिक 11 MMUCC उड़ीसा बॉलिंग करती हुई, और दरबार 11 पहले बैटिंग करते हुए बना लिए हैं 29 पे 4 पारी के चौथे ओवर में। क्या फॉलोअर थ्रू है, हल्की सी हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने की कोशिश, लेकिन इस गेंदबाज की वेरिएशन की कायल हो गए हैं गेंदबाजी जिस स्तर की बादशाह भाई। क्या उम्दा बॉलिंग, 30 पे 4 हैट्रिक पे थे, लेकिन हैट्रिक भले ही नहीं मिली, लेकिन दूसरा ओवर है इनका, सिर्फ 8 रन देकर के 3 विकेट इनके नाम मिले हैं। सुवर्नील रॉय होल्डर उम्दा बॉलिंग करते हुए। और इस बार मौका है एक और विकेट, एक और सफलता इस ओवर की। एक जो अंतिम बॉल थी उस पर विकेट मिलता हुआ, और चौथा विकेट झटका है गेंदबाज होल्डर ने। 5वें विकेट का पतन होता हुआ, 5वां झटका लगता हुआ दरबार 11 को। 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 30। ओवर की समाप्ति पर 30 रन है स्कोर बोर्ड पर, और आधी टीम वापस पवेलियन पहुंच चुकी है। और अब बची हुई 12 गेंदें, अगर कोई नो या वाइड बॉल ना हो तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मध्य क्रम के बल्लेबाज अपनी टीम का स्कोर कहां तक लेकर जाते हैं। और कहीं ना कहीं दरबार 11 के नजरिए से कहूं तो स्कोर बोर्ड पर रन लगाना होगा इन बल्लेबाजों को। फाइटिंग टोटल जहां से उनके गेंदबाजों के लिए कुछ तो बचे संघर्ष करने के लिए। अच्छा डालेंगे दादा, लिफ्टी के राइट कोणाला नाही मंगेश भाईला राहू दे ना आज जरा थोड़ा आते हैं भाई, बहुत अंदर चले गए तुम। फिलहाल इस समय सुवर्नील रॉय की बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट। इतने बड़े मैच में बादशाह भाई 2 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट, व्हाट एलिगेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग। 4 विकेट लेना, उसमें भी ओमकार केने जैसे बल्लेबाज को आउट करना दर्शाता है। और क्या खूबसूरत ये बॉल, फुल टॉस बॉल, एक अलग कमाल की इसमें तेजी नजर आती है, और ग्रिप करना काफी, बात करें ये बॉल की जो खूबसूरती है। और फिलहाल 31 पे 5 पारी के 5वें ओवर में दरबार 11 बेहद दबाव में। पहले ओवर में बादशाह भाई जिस तरीके से शुरुआत की थी बहुत आक्रामक, ओहो ये शॉट उड़ान भरी है, प्रीतेश रंजन पाटिल की उड़ान है। गेंद गई है ओल्ड चैंपियन से 10 नंबर मार्केट तक। हवाई हमला 6 रन के लिए इस समय।
एक बार फिर मनीष राठी बॉलर, इस बार एक खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा, दूसरा छक्का लगाना चाहते थे बल्लेबाज, इस बार बीट होते हुए कमबैक करते हुए यहां पर गेंदबाज मनीष राठी 37 से 30 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। पारी के 5वें ओवर से 5 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 6-6 ओवर के मुकाबले। और जिस तरह से टॉक्स के वक्त जो स्टेटमेंट में कैप्टन प्रथमेश पवार ने कहा था कि 70+ स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उस स्कोर से थोड़ी सी दूर नजर आ रही है इस समय दरबार 11। इस बार वोल्टाज थी, डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला है और लीजिए फील्डर को छकाती हुई एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जब अच्छा भाई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं प्रीतेश राजन पाटिल, 3 गेंदों से 10 पे पहुंचे, दरबार 11 को एक चैलेंजिंग टोटल की तरफ ले जा रहे हैं 41 पे 5 पारी के 5वें ओवर में। और जो आपने बहुत अच्छी जिक्र की कप्तान, जिस तरीके से प्रथमेश पवार ने 70 का बोला था, लेकिन एक जो इम्पैक्टफुल बॉलिंग सुनील रॉय की, 4 विकेट लेना, मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल धाराशायी कर दिया उन्होंने। अगली गेंद टॉप पिच लगा, बल्ले का फेस जल्दी बंद हो रहा था, एक क्रॉस बैटेड खेलने जाना चाहते थे, स्विंग करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा विकेट एक बार फिर से दिला दिया इस समय गेंदबाज मनीष राठी ने। 41 पे 6, दरबार 11 बहुत दबाव में, शारिक 11 एमएमसी उड़ीसा अब कम बैक कर रही पूरी तरीके से इस मैच में बादशाह भाई। सचिन पहुंचे हैं बीच मैदान पर और सचिन को आज तेंदुलकर बनना होगा। इस समय जरूरत है दरबार 11 को इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी की। देखना होगा किस तरह से अपनी पारी का आगाज करते हैं। 5वें ओवर की संभवतः अंतिम बॉल, शानदार गेंदबाजी रही मनीष राठी राजपुरिया की। एक बार फिर तैयार, सामने है लेफ्ट हैंड बैटर सचिन, और इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर शॉर्ट थर्डमैन को छकाकर गेंद जा रही इस समय थर्डमैन बाउंड्री की ओर। अंपायर का इशारा 4 रनों का। अंतिम बॉल पर इस 5वें ओवर की चौका मिला है। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 45 रन स्कोर बोर्ड पर। जब दरबार 11 अब धीरे धीरे इस समय ये रन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए यकीनन तौर पे। 45 रन 6 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर में सचिन के बल्ले से जरूर यहाँ पे ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट, ये चौका हो सकता है। एक क्रॉस बैटेड मारने गए, बाहरी किनारा लगा, लेकिन रन बहुत महत्वपूर्ण है क्रिकेट में। और ऐसे हालात में बादशाह भाई जब 6-6 ओवर का इतना बड़ा मैच, ये सारे बड़े स्टार्स सचिन, ऋतिक पाटिल आखिरी ओवर को कम से कम 15 रन का ओवर बनाना चाहेंगे बादशाह भाई। दरबार 11 60 तक पहुंचना चाहेगी, 60 रन्स पे फाइट हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छा टोटल इस स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा दरबार 11 के बल्लेबाजों को, अगर गेंदबाजों को कुछ कर देना है। अंतिम ओवर पारी का तैयार इस समय बॉलर, और 45 रन स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर दरबार 11 स्ट्राइक पर। और एक आवश्यक सूचना है, गेट पे जिन बंधुओं की गाड़ियां हैं
नहीं होगी दोनों अंपायर्स की भी। और देखिए इस समय फ्री हिट, सचिन होंगे स्ट्राइक पर और इस बार शानदार रही ये बॉल। फ्री हिट की रक्षा करते हुए गेंदबाज विशाल, मौका नहीं दिया वहां पर, बल्ला जरूर चलाया था बल्लेबाज सचिन ने, टाइम नहीं कर पाए। अंपायर का इशारा लेग बाय का आया है और इस लेग बाय के चलते 48 रन पारी का छठवा यानी कि अंतिम ओवर प्रगति पर 48 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। ऋतिक पाटिल इस समय स्ट्राइक पर होंगे। चले इस समय बॉलर विशाल, ये बॉल ऋतिक पाटिल के लिए इस बार ड्राइव किया है डीप मिड विकेट की ओर। फील्डर है वहां पर सरफराज बाहुबली। बादशाह भाई मिक्सअप, एक और तालमेल में कमी। ऋतिक पाटिल ने देखा ही नहीं कि नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज सचिन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस रन के लिए और बहुत बड़ी गलती हुई है क्योंकि ऋतिक पाटिल की पिछली पारी मैच विजेता नॉक मैन ऑफ द मैच रहकर आए हैं पिछले मैच में। उनका रनआउट के रूप में विकेट जाना चुनौतियां चिंता की लकीरें बढ़ाने वाली है। क्या क्रिकेट नजर आता हुआ दरबार 11, 7वां विकेट जा रहा है इस समय रनआउट के रूप में। और आज नजर आएंगे टेनिस क्रिकेट के भारतीय टीम की अगर बात करें, कप्तान अंकुर सिंह जैसा बड़ा सितारा और कई थॉमस डायस नजर आएंगे, कई बड़े स्टार टेनिस क्रिकेट के। और आप अभी देख ही रहे हैं, कल आपने कृष्णा सातपुते को देखा, आज ओमकार केनी, ऋतिक पाटिल, कई बड़े स्टार्स की जंग। फिलहाल अब एक और नए बल्लेबाज आए हैं, ओमकार टार्मेल। बादशाह भाई अब 3 गेंदों में कम से कम 2 बड़े हिट तलाशने होंगे क्योंकि अगर आप 60 से नीचे रन बनाते हैं तो मोमेंटम एडवांटेज रहेगा शारिक 11 MMC उड़ीसा के पास। क्या शॉट है इस समय, व्हाट अ एलिगेंट शॉट, ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द लॉन्ग ऑफेंस फॉर अ मैक्सिमम। क्या शानदार छक्का, ऋतिक पाटिल का बल्ला आखिरकार जय घोष कर रहा है पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। और क्या शॉट था, डाउन द ग्राउंड, लॉफ्टेड ओवर द लॉन्ग ऑफेंस। इस मैक्सिमम के साथ 50 का आंकड़ा दरबार 11 का, 55 रन स्कोर बोर्ड पे, 7 विकेट पे। इस पहली पारी की 2 गेंदें और आनी बाकी। ऋतिक पाटिल के बल्ले से पहला छक्का और क्या हुनकार भरी है इस समय इस बल्ले से। 2 गेंदें और आनी बाकी और इन 2 गेंदों में कम से कम 1 या 2 बड़े हिट की तलाश होगी दरबार 11 को क्योंकि रन चेस करना जब देखा जाए काफी सक्षम टीम मानी जाती है शारिक 11 MMC उड़ीसा की टीम। आखिरी अब 2 गेंदें पहली पारी की। बॉलिंग पे विशाल, ऋतिक पाटिल फेस करेंगे और इस बार फिर उछाल कर खेला है, बल्ले का टॉप एज लगाया। अशरफ ने काफी लंबी दौड़ लगाई है और एक मुश्किल कैच को आसान बनाते हुए काफी लंबी दौड़ लगाते हुए एक और विकेट का पतन, 8वें विकेट का पतन होता हुआ ऋतिक पाटिल के रूप में एक और झटका लगता हुआ 55 के निजी स्कोर पर। और अब संभवतः इनिंग की अंतिम बॉल होगी, देखना होगा किस बल्लेबाज का आगमन होता है मैदान पर। पचपन रन 8 विकेट के नुकसान पे पारी के आखिरी ओवर का खेल जारी इस समय। विशाल और ओमकार बीच मैदान में इस समय। देखना होगा आखिरी गेंद इस पहली पारी की, ऑफ स्टंप से बाहर चतुराई के साथ। यहाँ पे बहुत बढ़िया कोशिश, यहाँ पे वाइड दिया है लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ पे रेफर किया बैटिंग टीम ने। देखना होगा क्या निर्णय रहता है। वाइड दी गई है इस समय और जिस तरीके से 56 8 विकेट के नुकसान पे इसे आखिरी ओवर होगी पहली पारी की। दरबार 11 56 पे 8। बहुत अच्छी गेंद, क्या कहने, विशाल की ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी हार्ड लेंथ, चतुराई के साथ डॉट बॉल। आखिरी गेंद, टारगेट जो मिला है मैच को जीतने के लिए। 57 रन दी है इस समय दरबार 11 ने अपनी अपोनेंट टीम शारिक 11
MMUCC उड़ीसा के लिए 57 रन्स का टोटल। निगाहें रखिए, कमाल का मैच ये। आज सारे बड़े स्टार, देश के दिल, मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश की राजधानी क्रिकेट की एक भाषा बोल रही है। इसका श्रेय जाता है आदरणीय मोनू गोयल जी को। युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व को एक नई परिभाषा जिन्होंने दी है। इच्छा शक्ति से क्रिकेट का एक महा उत्सव ये। आज अगर देखें, एक अलग आयाम पे अंकुर सिंह भी होंगे, थॉमस टायस, प्रथमेश पवार, कृष्णा सातपुते, हर वो बड़ा स्टार टेनिस क्रिकेट का अपनी शानदार क्रिकेट दिखाते हुए। और अभी तक के देखें, इस पारी पे गौर करें, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बॉलिंग डोमिनेटेड नजर आई है ये इनिंग। जिस तरीके से बॉलर्स ने काम किया, बहुत लाजवाब। कोई भी बड़ी पारी नहीं देखने को मिली। बिलाल शेख ने 14 रन बनाए, 9 रन जरूर ओमकार केनी के 11 रन की पारी खेली थी जरूर इस मैच में। ऋतिक पाटिल ने 10 रन प्रथमेश पाटिल के। लेकिन आज की फैक्टर के तौर पे बतौर बॉलर नजर आए, शानदार गेंदबाजी की झलक पेश की जिस तरीके से सुवर्नील रॉय ने। ग्राउंड स्टाफ से मेरा आग्रह है, ग्राउंड स्टाफ मार्किंग कर देंगे, मार्किंग कर दें विकेट पे। ग्राउंड स्टाफ आवाज पहुंच रही है जल्द से जल्द, क्योंकि आज मैच काफी पैक शेड्यूल नजर आता है। दरबार 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 56 रन बनाए 8 विकेट पे। शारिक 11 MMUCC उड़ीसा 57 रन चेस करने आएगी। बड़ा मैच है ये। निगाहें रखिए, कमेंट्री बॉक्स में विकास मेरे साथ इस समय बादशाह खान जी, दामोदर सर, पूरी टीम मौजूद है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लाइव एक्शन के साथ सेकेंड इनिंग में। बॉलर्स की से बाद उससे पहले गौर करें बॉलिंग पे। सुनील रॉय ने 2 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट। क्या बॉलिंग एनालिसिस। प्रिंस ने 1 ओवर में 16 रन दिए। 1 ओवर में निकेत सनप ने 6 रन मात्र दिए। और बॉलिंग देखें, मनीष राठी की 1 ओवर में 14, 1 विकेट। विशाल ने 1 ओवर में सिर्फ 10 रन कंसीड किए। और निरंतर विकेट लेती रही टीम। पहला विकेट 16 पे, दूसरा 20 पे, आखिरी 36 गेंदें, 57 रन चाहिए जीत के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ tenniscricket.in पे इस खूबसूरत भोपाल प्रीमियर लीग में। रुक कृष्णा। मित्रा मित्रा बोल देना।
हो चुके हैं और इस समय ये लीग मैच दरबार 11 वर्सेस शाहरिक 11 MUCC ओडिशा के बीच और लक्ष्य है 57 रनों का। 36 गेंद 57 रन। ओपनर बैट्समैन विकेट पर आ चुके हैं शाहरिक 11 MUCC ओडिशा के। जवाबी पारी शुरू। पहली गेंद पॉइंट पर खेलकर बहुत तेजी के साथ पहला रन पूरा किया। पहली गेंद पर खाता खोला अपनी टीम का, अपना खाता खोला शाहिद शेख 1 रन पर और उनके साथ हैं दूसरे उनके साथी मुन्ना शेख। गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल कुमार। 36 गेंद पर 57 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 2 पॉइंट हासिल करने के लिए। पहले 2 ओवर पावर प्ले के, एक दाहिना और एक बायां हाथ का बल्लेबाज मैदान पर भेजा है शाहरिक 11 MUCC ओडिशा की टीम ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज मुन्ना शेख, उनके लिए फील्ड सजाई जा रही है। एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट कवर्स, इनके अलावा मिड ऑफ। ये फील्डर हैं ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट मिड विकेट सिंगल रोकने के लिए और मिड ऑन बिल्कुल उनके सामने। और विशाल ओवर को आगे बढ़ाते हुए फास्ट बॉलर, बढ़िया बॉल। पहले ही रन के लिए निकल चुके थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन, लेकिन अपना शॉट खेलने के बाद मुन्ना शेख पूरी तरह से घूम गए थे, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं रहा दोनों के बीच और कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी शुरुआत, अच्छा लंबा बॉलिंग रनअप और अच्छे रिदम के साथ अच्छी तेज गेंद विकेट पर फेंकते हुए विशाल कुमार। पहला ओवर स्कोर है इस समय जवाबी पारी में शाहरिक 11 MUCC ओडिशा का 1 रन। एक और बढ़िया बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कोण बनाती हुई ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। बहुत तेजी के साथ ये गेंद निकली, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचती हुई गेंद। कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी। और ये सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ष भर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के सामने रह चुके हैं, तो जानते हैं किस तरह की कमजोरी है, किस तरह का स्ट्रांग पॉइंट है खिलाड़ियों का। और तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं रिव्यू। दो रिव्यू रहेंगे एक मैच में दोनों ही टीमों के लिए। दरबार 11 ने आज पहले बल्लेबाजी की, 56 रन बनाए। 3 ऐसे बल्लेबाज रहे जो डबल फिगर में पहुंचे। ओपनर बैट्समैन बिलाल शेख ने 14 बनाए 7 गेंदों पर। 11 पर 11 ऋतिक पाटिल के बल्ले से आए और निचले क्रम में प्रीतेश राजन ने 10 का योगदान टीम को दिया। बाकी बैट्समैन कोई खास स्कोर टीम के लिए नहीं दे पाए और कुल मिला के 4 अतिरिक्त रन के साथ 56 रन 8 विकेट पर यह स्कोर रहा। 9.33 रन प्रति ओवर के औसत के साथ दरबार 11 का। टर्न नाही झाला, कट झाला थोडं, पण खूप आत होता बॉल. ओमकार थोडासा बाहेर राहा. बार पटकी हुई गेंद फाइन लेग की तरफ गेंद को खेल दिया है। बहुत नगर निगम से जो हमारे सफाई कर्मी साथी सुनील यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है आप कृपया मेन स्टेज के पीछे पहुँच जाएं। राहुल पांडे से आप शीघ्र संपर्क करें। ये बाउंड्री बचाता था क्या? इस बार सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ गए, गेंद को बिल्कुल गैप में खेला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर चौका। शॉर्ट ऑफ गुड लाइन गेंद थी, पहले ही ऑफ स्टंप की तरफ सफल होके गए और शायद जानते थे बैट्समैन की गेंदबाज कहाँ किस लाइन पर गेंद को पिच करेगा,
बहुत अच्छी तरह से पिक किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रनों के लिए। दूसरा चौका इस ओवर में, स्कोर में इजाफा। शाहरिक 11 MUCC ओडिशा का स्कोर 9 रन पहले ही ओवर में। एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति और अभी तक बैट्समैन सफल हैं। मुन्ना शेख बार फिर से थोड़ा सा धीमी गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ा आसपास गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी विशाल कुमार की। 2 चौके लगे लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं दिया। तो एक ओवर के बाद जवाबी पारी में शाहरिक 11 MUCC ओडिशा का स्कोर है 9 रन। कुल 36 गेंदों का सफर है और इस 36 गेंद पर 57 रन जीतने के लिए शाहरिक 11 9 रन पहले ओवर में। देखना है बची हुई गेंदों पर किस तरह का प्रदर्शन रहता है। 30 गेंद पर अब 48 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए शाहरिक 11 MUCC ओडिशा की टीम को। ओंकार को बुलाया है दूसरे ओवर में। ये पावर प्ले चल रहा है, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा। तारमले, ओमकार तारमले बॉलिंग के लिए आए हैं। एक और लंबा रनअप वाला बॉलर, और ख़ास तौर से इस गेंद की बात करें तो फुल टॉस बॉल से गेंदबाजी करना और तेज़ गेंद फेंकना वो हर खिलाड़ी पसंद करता है। स्ट्राइकिंग एंड पर शाहिद शेख। दूसरा ओवर, पावर प्ले का लास्ट ओवर। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, फुल टॉस, कनेक्ट नहीं कर पाए। एक मौका था, बहुत तेज़ गेंद फेंकी थी, वाइड का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। इस अतिरिक्त रन के साथ शाहरिक 11 MUCC उड़ीसा का स्कोर डबल फिगर में पहुंचा 10 रन पर। अंपायर जय पवार, जिनका हर एक्शन, हर इशारा एक अलग तरह का होता है। हर अंपायर अपना एक अलग अलग रंग रखता है, अलग अलग उनका डिसीजन देने का अंदाज रहता है। 10, कोई विकेट नहीं। इस बार शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद और उसे उतनी ही दूर भेज दिया। मिड विकेट राउंड बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जो साइड में जो 2 स्क्रीन्स लगी हैं, एक स्क्रीन इस पर सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का चल रहा है। ये देखिए आप, शॉर्ट गेंद बैकफुट पर गए और क्रीज की गहराई का उपयोग करते हुए 6 रन वाला शॉट खेला। जैसे ही कोई विकेट गिरता है या बड़ा शॉट आता है, उस पर यह म्यूजिक इस कार्यक्रम को और रंगीन बनाएगा। भोपाल झीलों का शहर, राजा भोज की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां पर देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर, अपने अवसान पर आ चुका है। 1.1 ओवर, शाहरिक 11 MUCC ओडिशा 16 रन, कोई विकेट नहीं। पिछली गेंद पर बड़ा शॉट आया है और अच्छी गेंद, गुडलैंड गेंद पिच होने के बाद बहुत तेजी के साथ आई। बल्लेबाज शाहिद शेख बहुत ही आक्रामक अंदाज के बल्लेबाज हैं। थोड़ी सी भी यदि आपने चूक की तो फिर उस पर उनका बल्ला बहुत तेजी के साथ स्विंग करता है। डॉट बॉल, थोड़ा अच्छी वापसी करते हुए बॉलर ओंकार तारमले। ये पहला ओवर है ओंकार का और पारी के लिए दूसरा ओवर, साथ ही साथ पावर प्ले का लास्ट ओवर है। 6 ओवर का मैच, 2 ओवर का पावर प्ले। इस बार बैट का बाहरी किनारा, आराम से विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाएगी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अच्छी खासी उछाल के साथ आई थी, जिसे सही तरह से बैलेंस नहीं कर पाए और जैसे ही पुल शॉट खेला, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। गेंद को ऑन साइड पर मारना चाहते थे। गेंद बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में आराम से आए हुए इस उपहार को स्वीकारा विकेट कीपर ने और पारी समाप्त हुई शाहिद शेख की। शाहिद शेख कॉट बिलाल शेख, बोल्ड ओमकार तारमले। 7 रन, 4 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का अपनी पारी में लगाया। सरफराज बाहुबली 111 मैच, 208 का स्ट्राइक रेट, 2917 रन और ये सभी कुछ वर्ल्ड के बेस्ट स्कोरिंग ऐप क्रिक हीरोज़ पर उनके दर्ज हैं, जहां जहां उन्होंने मैचेस खेले हैं। और उन मैचेस की यदि क्रिक हीरोज़ पर स्कोरिंग हुई है तो पूरा डेटा प्लेयर का यहां दर्ज रहता है और जब भी किसी नए मुकाबले में आप जाते हैं तो वो पूरा डेटा
वहां पहुंच जाता है। 1 विकेट 16 रन मुकाबले में पहले ओवर में 9 रन बनाए थे। इस ओवर में कुल मिला के 7 रन आ चुके हैं। 1 छक्का लगा है जो शाहिद शेख ने लगाया था। मुकाबला बराबरी से चलता हुआ कई बार आमना सामना इन प्लेयर्स का हो चुका है, इसलिए कभी दरबार 11 जीती है तो कभी शाहरिक 11 ने जीत हासिल की है। लेकिन आज इस टूर्नामेंट में जो बहुत ही विशिष्ट टूर्नामेंट है हमारे देश का, जिसमें 20 लाख रुपए विजेता टीम को मिलेंगे। और पहले तो इस ग्रुप से आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है, क्योंकि 9 टीमें हैं ऑल इंडिया राउंड में। 3 ग्रुप्स में जिन्हें डिवाइड किया गया है, जिनके बीच लीग मैचेस हो रहे हैं, और टॉप की जो 2 टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगी अगले राउंड के लिए। सरफराज बाहुबली के लिए पहली गेंद बिल्कुल पैरों पर, जिसे आराम से भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन के लिए। और टेनिस बॉल क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं वो एक तरह से सेट होकर ही आते हैं मैदान पर। जानते हैं कि 36 बॉलों का सफ़र रहता है, हर गेंद पर आपको अपनी पैनी निगाह रखनी पड़ती है और किसी भी गेंद को आप आराम से नहीं खेल सकते, हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना होता है। और ये काम बहुत आसानी के साथ किया सरफराज ने। जैसा मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है, और ये उसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने दिखाई। पहली ही गेंद फेस की थी और फुल टॉस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रन के लिए। शाहरिक 11 MUCC ओडिशा का स्कोर 22 पर 1 दूसरे ओवर में। पावर प्ले को बहुत अच्छा बना दिया है। बाहर लेग स्टंप की तरफ हटे, इनसाइड आउट गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में। बीट हुए, विकेटकीपर के दस्तानों में गेंद पहुंचती हुई। कोई रन नहीं आया इस गेंद पर। और ये कमाल रहता है गेंदबाज बल्लेबाज का। बल्लेबाज ने पिछले गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन इस बार गेंदबाज ने वापसी की। बहुत ही बुलंद हौसलों वाले खिलाड़ी हैं जो इस समय मैदान पर हैं विभिन्न टीमों की ओर से, और बड़े बड़े नाम आज फिर मैदान पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी बीच स्टंप पर गेंद, मिस टाइम शॉट, कवर्स का फील्डर गेंद के नीचे आता हुआ, और दूसरे प्रयास में आखिरकार राहत की सांस ली। गेंद को पकड़ा, लपका गेंद को। ने दिलाए, मैच को रोमांचक बनाया। 2 ओवर के बाद शाहरिक 11 MUCC ओडिशा का स्कोर है इस समय 22, 2 विकेट पर। करंट रन रेट 11 का, रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए उन्हें 8.75, लेकिन ये उतना आसान होने वाला नहीं है। और जिनके मार्गदर्शन में हम इस टूर्नामेंट को पूरे देश में पहुंचा चुके हैं, श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन। और साथ ही 2 अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं जिनका मंच पर स्वागत होगा। श्रीमान विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश, और आपके साथ एक और अतिथि श्रीमान जितेंद्र पाठक जी, DSP जो CID में कार्यरत हैं। वे भी हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर आज हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आयोजन समिति की ओर से। और मंच पर आपका स्वागत द दंगल स्टोरी के संपादक समंदर सिंह राजपूत जी के द्वारा, मोनू गोहल जी के द्वारा, और आयोजन समिति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और यहाँ नो बॉल के साथ एक सिंगल आया। 24 पर 2 शाहरिक 11 MUCC ओडिशा, देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें विजेता टीम को मिलेंगे 20 लाख, रनर्स अप टीम अपने साथ 10 लाख रुपए की बड़ी इनामी राशि भोपाल से लेकर जाएगी। और वो कल का दिन रहेगा जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उसके पहले 3rd 4th प्लेस का मैच होगा। इस बार पहले ही तैयार थे, गेंद को खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। पिकअप शॉट, आराम से गेंद की लेंथ को पिक किया और उसके बाद 6 रन की छाप इस गेंद पर लगाई। छक्के ही छक्के आ रहे हैं शाहरिक 11 MUCC ओडिशा के खाते में। कृष्णा पवार के बैट से छक्का आया, इसके पहले सरफराज ने छक्का लगाया था। मुन्ना शेख केवल ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने चौके लगाए हैं 2।
और अभी वे नाबाद हैं विकेट पर। स्कोर 30 रन 2 विकेट, तीसरा ओवर। शुरुआत बहुत अच्छी शारिक 11 MUCC उड़ीसा की। और अच्छी गेंद को पूरा सम्मान भी दिया विशाल कुमार, जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। ये उनका दूसरा ओवर है। एक बॉलर को अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग करना है इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार, और वो 2 ओवर कराए हैं कप्तान ने विशाल कुमार से। 17 रन दिए अभी तक, विकेटलेस हैं, लेकिन ज़रूरत है इस समय समझबूझ के साथ अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी की। 30 पर 2, तीसरा ओवर। बाद जगह पर खड़े खड़े इनसाइड आउट गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए कृष्णा पवार पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते 2 बड़े शॉट के सहारे दोहरी रन संख्या में 10 पर। फील्डर के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा, और ये तेज गेंद है, जो थोड़ा सा हैवी गेंद है, जिसमें तेजी अपने आप आती है। और जो गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल कुमार, वो भी बहुत अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग करते हैं। और यही वजह है कि गेंद बैट में जब लगती है, यदि सही नहीं भी लगती तो आउटर एज के साथ बहुत तेज़ जाती है, बहुत दूर जाती है। पावर प्ले पूरा हो चुका है, फील्ड में फैलाव लिया गया है, लेकिन यहाँ बल्लेबाज उस फील्ड के साथ उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके शॉट तो फील्डर के आसपास भी नहीं, फील्डर से बहुत दूर जा रहे हैं। 34 पर 2, शारिक 11, आधा रास्ता आराम से तय। फुल टॉस बॉल ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइड के साथ 1 रन जुड़ेगा, और साथ में गेंद बाउंड्री के बाहर, तो 5 रन इस गेंद पर। लक्ष्य के बहुत नज़दीक पहुंचता हुआ शारिक 11 MUCC उड़ीसा। 39 पर 2, अभी तक 2.5 ओवर ही हुआ है। 6-6 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले, लेकिन सब कुछ इस समय अपने गिरफ्त में रखा है शारिक 11 MUCC उड़ीसा की टीम ने। नीचे रख दूं क्या? कहीं नाश्ता करके 11 MUCC उड़ीसा का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन। और अब बाएं हाथ के बैट्समैन मुन्ना शेख, जो ओपनर बैट्समैन के रूप में मैदान पर आए हैं, 2 चौके अभी तक उनके बैट से देखने को मिले हैं, और बहुत देर के बाद उन्हें बैटिंग एंड पर आने का अवसर मिला है। बार शॉट, पटकी हुई गेंद बिल्कुल चेस्ट हाइट के बगल से निकलती हुई, और शायद जो उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा ही यह तेज़ गेंद निकली। हल्के से गेंद को टैप करना चाहते थे शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं इस गेंद पर। मुकाबले में बहुत कुछ अपनी तरफ झुका रखा है शारिक 11 MUCC उड़ीसा की टीम ने। 57 चाहिए जीतने के लिए। 4 हमें गाइड किया है कि इस टूर्नामेंट को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैचेस के फिक्सचर के बारे में जानकारी ली, प्लेयर्स के बारे में जानकारी ली, और राउंड द क्लॉक इस आयोजन के साथ जुड़े हैं भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, खुद भी अपने समय के एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी, और जिनके साथ आज हमारे आग्रह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान विवेक त्रिपाठी जी में आ गए। और शारिक 11 MUCC उड़ीसा ने अपना तीसरा बल्लेबाज खोया है कृष्णा पवार के रूप में। कॉट विशाल कुमार, बोल्ड रजनीश त्रिपाठी। 11 रन, 5 गेंदें खेली, 1 चौका 1 छक्का लगाया। 220 का स्ट्राइक रेट आया उनके बैट से। 40 पर 3, दिनेश कांबले। 93 मैच, 214 का स्ट्राइक रेट।
बार यॉर्क कराने की कोशिश, छोटा सा बॉलिंग रन अप है लेकिन तेज गेंद विकेट पर, और गेंद को लो फुल टॉस बनाकर खेला डीप वाइडिश मिडॉन के क्षेत्र में। एक रन आते से ही बनाया अशरफ ने, खाता खोला अशरफ ने इस एक रन के साथ, और टीम का स्कोर 45 4 विकेट पर। इस मैच के बाद जो टीम है खेलेंगी मैदान पर वो लाइन अप हो जाएंगी। कामाक्षी उत्तम 11 जेडी ब्रदर्स वर्सेस दिल्ली धमाका। मैच के ख़त्म होते ही दोनों टीम विकेट, 1 पर खेल रहे हैं अशरफ, 10 पर खेल रहे हैं मुन्ना शेख। और यहाँ बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही रजनीश त्रिपाठी की। 1 ओवर कोई मैटर नहीं, 6 रन देकर 2 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया और इस मैच को थोड़ा सा रोमांचक बनाने का प्रयत्न किया है। 12 गेंद है और जीतने के लिए इस मैच में अब शारिक 11 MUCC उड़ीसा की टीम को 11 रन बनाने हैं। अशरफ और मुन्ना शेख विकेट पर, 5वें विकेट के जोड़ीदार। रजनीश ने अपना ओवर पूरा कर लिया है। उसके पहले विशाल कुमार ने बॉलिंग की, 2 ओवर में 27 रन दिए और ऋतिक को बुलाया है बॉलिंग के लिए। 6 ओवर का मुकाबला है, 5 बॉलर आपको यूज़ करने हैं, तो कम से कम यदि आप 5 बॉलर यूज़ करते हैं तो 1 बॉलर ऐसा है जो 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है। बहुत से नियम इस टूर्नामेंट में बने हैं और विशेष रूप से इस ऑल इंडिया राउंड के लिए बहुत अलग तरह के नियम बनाए गए हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें अब फुल टॉस बॉल से मुकाबले खेले जा रहे हैं। पावर प्ले 2 ओवर का ही है, 5 बॉलर से बॉलिंग कराना अनिवार्य है। मुन्ना शेख स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंदबाजी की कमान अब एक और गेंदबाज को सौंपनी पड़ेगी क्योंकि 5 बॉलर से बॉलिंग करानी है। ऋतिक पाटिल आए हैं। ऋतिक पाटिल पहली गेंद को खेला, मुन्ना शेख ने डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, और उसके बाद एक लंबा क्षेत्र खाली और लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा वाइडिश एक फील्डर खड़ा किया गया है। 1 गेंद पर 1 रन मुन्ना शेख। इस ओवर की पहली गेंद हो चुकी है और अब यहाँ से बचते हैं 10 रन। 11 गेंद 10 रन। विकेट कीपर फील्ड में थोड़ा सा तब्दीली करते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर को और थोड़ा सा दाहिनी तरफ उन्होंने किया है। अच्छी बॉल जिसे इंतज़ार के बाद पुल करना चाहते थे, लेकिन पिच होने के बाद एक अच्छी ऊंचाई के साथ गेंद गई, जिस कारण इस गेंद पर शारिक 11 MUCC उड़ीसा की टीम ने इस मुकाबले को जीता 5 विकेट से। आ जाएं ऋतिक पाटिल और सुब्रोनील रॉय।